नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा 2024 के संस्कृत साहित्य के पेपर को हल करने जा रहे हैं। इस पेपर को हल करने का उद्देश्य ये है कि आप प्रश्नों की प्रकृति और किसी को मान लो संस्कृत भाषा में अगर प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा उसका मोटा मोटा अनुमान लग जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम इस पेपर को हल कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम आगे बढ़ते हैं। आप इस पेपर को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको 2025 के बोर्ड पेपर में थोड़ी सहायता हो सके। तो शुरू करते हैं। ये सामान्य निर्देश है जो कि आप सब जानते हैं। 3.25 घंटे का पेपर होता है, 80 मिनट का समय होता है और ये कुछ सामान्य निर्देश है जिनको आप देख लीजिए। इसके बाद अपन सीधा प्रश्नों में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 4 खंडों में बटा होता है। पहला खंड आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होता है, तो उसमें से ही अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसका, देखिए। अनेजत इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। अनेजत ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, ये जो पद है आत्मनय कृत यानी आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणार्थी का आशित। गुरु 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 के लिए दक्षिणा चाहने वाला कौन था? तो इसका जो उत्तर है वो होगा कोत्स। ठीक है, कोत्स जो है शिष्य था। फिर अपन बात करते हैं कर्म गौरवम इति पाठ है कुतः संकलित। कर्म गौरव पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको पता होगा श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता से ही लिया गया है। ये इसका उत्तर होगा। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा के भवंती। मन वचन और शरीर से पुण्य और पवित्र और शुभ से परिपूर्ण कौन होते हैं? यानी मन वचन और शरीर से जो पुण्य रूपी पुण्य से जो परिपूर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका आपका उत्तर होगा संत। संत जो है वो अपनी मन से, वाणी से और शरीर से सभी प्रकार से पवित्र और शुभ होते हैं, शुभ विचारों वाले होते हैं। इसका उत्तर ये होगा। फिर अपन आगे लिखते हैं योगांगानी कति भवंती। योग के अंग कितने होते हैं? तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा योग के जो अंग है अष्टाउ यानी कि 8 होते हैं। पावका इति पदे क गण है। पावका इस पद में कौन सा गण है? तो इस पद में साथियों आपका र गण है। कैसे? तो आपको वो सूत्र याद होगा, ये माता राजभान राजभान सलगा। ठीक है, ये एक मात्रा वाला सूत्र है, तो इसे आप मतलब गण बनाने वाला सूत्र है, तो इसे आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे पा व का यानी कि गुरु लघु गुरु, तो ऐसा आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है? लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु और गुरु, इस प्रकार से। तो आप देखो बान ये माता राजबान बान सलगान यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये थोड़ा भूल गए अपन, कोई बात नहीं। यहाँ लघु और लगा दो आप। तो आपको क्या चाहिए? आपको गुरु लघु गुरु चाहिए, तो गुरु लघु गुरु ये रहा, रे से शुरू हो रहा है यानी कि ड्रैगन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी अपन ने इसको देख लिया पूरा। उपमान उपमेयो अभेद है कुत्र भवती। उपमान और उपमेय में अभेद कहाँ होता है? तो आपने पढ़ा होगा तद्रूपकम ये अभेदो उपमान उपमेयो। तो अभी मैं बात कर रहा था तद्रूपकम ये उपमान उपमेयो। तद्रूपकम वह रूपक होगा जो अभेदम उपमान उपमेय। उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद होता है उसको अपन क्या कहेंगे? रूपक कहेंगे। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली। तो ये रूपक अलंकार यहाँ पे होगा। आधन दाधन लयप इत्यत्र किम पदम भवती। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में लयप प्रत्यय करने पे रूप क्या बनता है? तो वो बनेगा आदाय। क्या बनेगा? आदाय। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देखा। फिर आगे देखिए आप, वागभूषणम इत्यत्र क संधि किम च सूत्रम। वागभूषणों में कौन सी संधि है और उसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए आप, वाक धन भूषणम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। वाक धन भूषणम है ना, ये क है। मैं फिर से लिख दूं, वाक धन भूषणम। यहाँ पे क का क्या हो गया? ग हो गया। ठीक है, एक का 3 हो गया। जलाम जसो अंत, इस सूत्र से जल के स्थान पे जस हो जाता है। जल के स्थान पे जस हो जाता है। ठीक है, कब? जब उसके बाद कोई सगोस वर्ण हो, ये इसका सूत्र है एक। तो इस सूत्र से यहाँ पे जसत्व संधि हुई। और सूत्र की हमने चर्चा की। सूत्र कौन सा है?
जलाम जसवंत, ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। तो ये चीज आप जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। उचित उपपद विभक्ति में लिखा था, उचित उपपद विभक्ति को आपको लिखना है। पहले ये प्रश्न क्या सीधा आता था, उसको अंडरलाइन करके आपको दिया जाता था, तो उसमें कारक और कारण पूछते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहे हैं, तो आपको कारण नहीं बताना है, लेकिन कारण को ध्यान में रखते ही आप कार्य कर पाओगे। तो ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे महाराज जो पद लिखा गया, इसमें आपको विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति लगाओगे, तो यहाँ पे आप द्वितीय विभक्ति लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि द्वितीय जो विभक्ति है, देखो द्वितीय जो विभक्ति है, एक मिनट थोड़ी साइज पेन की छोटी कर लेते हैं अपन। देखो द्वितीय जो विभक्ति है वो यहाँ प्रति के योग में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी, है ना। अभितय परितय समयानिकता हा प्रतियोगी द्वितीय, उस सूत्र से यहाँ पे महाराजम प्रति क्षत्रिय, यहाँ महाराज का महाराजम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं खालिस्तान तुल्यम उदार्यम अस्ति तुल्यम, यहाँ तुल्य पद के योग में जो विक्रम शब्द में जो षष्ठी विभक्ति लगेगी बनेगा विक्रमस्य, विक्रमस्य ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुल्य पद के योग में तुल्यार्थ ऐसे सूत्र आता है एक, उसको लेके यहाँ होगा। सीता खालिस्तान सह वनम अगच्छत, सीता खालिस्तान के साथ वन में गई। अब यहाँ राम शब्द आपको कोष्टक में दिया गया है, आपको राम शब्द का प्रयोग करना, लेकिन क्या रूप बनाओगे उसका, तो यहाँ स आया है, तो स के योग में कौन सी विभक्ति होगी है, तृतीया होती है, तो यहाँ रामेण होगा आपका पद, ठीक है। खालिस्तान परितः गोपाल का संति, अब आपके कोष्टक में पद है कृष्ण, तो यहाँ आपको विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी करोगे, यहाँ द्वितीय करोगे। क्यों करोगे द्वितीय, क्योंकि यहाँ पे आपका परित शब्द आया है, और परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है, तो ये होगा कृष्णम। क्या होगा, कृष्णम। सहलंत है, मैं दोबारा से लिख दूं यहाँ पे, कृष्णम, ये पद होगा। क्यों होगा, क्योंकि परित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। ये चीज हुई अपनी विभक्ति वाली बात। फिर अपन बात करते हैं प्रकृति प्रत्यय योजित्वा लिखत, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके लिखिए। राजा सिंहासन, इस पे तो आपको वाक्य देखना ही नहीं है, आपको प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। सम उपसर्ग और उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु में तुम प्रत्यय करता है, तो क्या रूप बनता है, तो यहाँ पे सीधा सा मैं बता दूं आपको, समुपवेष्टुम, 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 ये रूप बनता है ना, समुपवेष्टुम ऐसा रूप बनता है, ठीक है। सवारिवाह अभ्यंतरम प्रधन विधन कथ, अब ये वाक्य क्या है, इसका भावार्थ अगर आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको केवल प्रकृति मतलब आपको प्रत्यय का योग करना, धातु से प्रत्यय का योग करना है। तो यहाँ देखिए प्र उपसर्ग है, विष धातु है, और कत प्रत्यय कर रहे हो आप, विष धातु से कत प्रत्यय कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो विष ऐसा रूप बनता है ना, लेकिन क्योंकि र आगे आ रहा, तय से पहले रह आता है, तो अपन ने पढ़ा था कहीं र और स पहले हो तो वहां पे तय का ट हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ रूप बनेगा प्रविष्ट, क्या बनेगा, प्रविष्ट है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए खालिस्तान शिवालयम गच्छति, अभी खालिस्तान में क्या करना है, ये चीज आप यहाँ से देख करके भी कर सकते हैं। गोर जो पद है उसमें आपको गीस प्रत्यय करना, और आप जानते हैं गीस प्रत्यय में ई शेष रहता है, तो यहाँ पे गोर, इसमें र में ई की मात्रा लगा देनी, रूप बनेगा गोरी, ठीक है। तो ये आपके ये सारे प्रश्नों का अपन ने हल कर लिया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा साइज और छोटी कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे के प्रश्न देखिए, ये आपकी अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है, यहाँ आप आपको सीधा उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। एक मिनट थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, कुर्वन 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 एव यह कर्माणि इति मंत्रांश कस्य उपनिषद है, ये मंत्रांश किस उपनिषद से लिया गया, तो आप सब जानते हैं ईशावास्योपनिषद। किस उपनिषद से, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, इससे लिया गया है। तो कक्षा की जगह आप ईशावास्य कर दीजिए, तो आपका पूरा उत्तर भी हो जाएगा इसमें। ईशावास्योपनिषद, या उपनिषद भी साथ जोड़ोगे तो या गुण संधि करके भी आप लिख सकते हैं। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे क कवि प्रसिद्ध है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो उपमा कालिदास से, यह उक्ति प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा, उपमा कालिदास से, यानी कि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य कथा वस्तु कुतः ग्रहीतम, उत्तर रामचरितम इस नाटक की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो ये भाई साहब रामायण से ली गई है, रामायणात, है ना, इसका उत्तर होगा
रामायणात। कादम्बरी केन लिखिता, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा बाणभट्टेन। कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, बाणभट्टेन, ये इसका उत्तर होगा। भर्तृहरि महाकवि भर्तृहरि कति शतकानि, कितने स्तक है? तो यहाँ लिखोगे आप त्रीणी, क्योंकि स्तक पद जो है आपका नपुंसक लिंग है, तो फिर तीन का भी आप नपुंसक लिंग रूप लिखोगे। कति की जगह आपको त्रीणी कर देना है, फिर आप पूरे वाक्य को लिख देना है। शिवराज विजय इति कीदृश उपन्यास अस्ति। शिवराज विजय ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक उपन्यास है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है। यात्रा विलास महाकाव्यम केन रचितम। यात्रा विलास महाकाव्य नहीं, ये गद्य काव्य है ना, थोड़ा या हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुई हो। यात्रा विलास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नवल किशोर कांकर, नवल किशोर शास्त्री, जिनको कांकर भी कहते हैं, नवल किशोर शास्त्री, नवल किशोर शास्त्री जिनको ऊपर कांकर भी कहते हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। मानवंश महाकाव्यम केन लिखितम। मानवंश महाकाव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये सूर्य नारायण शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा लिखा गया, सूर्य नारायण शास्त्री है ना, इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। वैदिक कोश, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार है पंडित मधुसूदन ओझा। कौन? पंडित मधुसूदन ओझा, ये वैदिक कोश ग्रंथ के रचनाकार है, तो ये आप ध्यान देंगे। आदर्श रमणी इति उपन्यास है केन रचित है। आदर्श रमणी उपन्यास किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ, मथुरानाथ बहुत बड़ा नाम है, शास्त्री। ठीक है, तो इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो ये सारी चीजें अपने देख ली, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो तीसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा खंड है, या इसका मतलब दूसरा उप प्रश्न है, जिसमें देखिए क्या पूछ रही है। ये पूछ रहे हैं कि अधोलिखित पदानाम सूत्रोल्लेख पूर्वकम। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का सूत्र उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद कीजिए। देखिए इस पेपर को हल करने का उद्देश्य अपना ये है कि आपको, बहुत सारे छात्रों की समस्या क्या होती है, वो संस्कृत भाषा में प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि उनको करना क्या है। तो इस पेपर का हल आपको देखने से कम ये तो पता चलेगा कि प्रश्नों की पूछना क्या चाह रहा है। प्रश्न ऐसे ही होंगे और उनको आप इस प्रकार से कर पाओगे, तो क्या पूछना चाह रहा है ये, इस प्रश्न का अभिप्राय आप समझ पाओगे, तभी इसका जो हल है आप कर लोगे। तो इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये पेपर में तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। दैत्यारी, यहाँ पे कौन सी संधि है? तो मैंने संधि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी आप देख लीजिए, इस पद को ही देख के आप अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। सबसे पहले अपन स्वर संधि से देखते हैं। स्वर संधि में इसमें दीर्घ है, गुण है, आयादी है, तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? क्या यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, या फिर गुण हो रहा है, या फिर वृद्धि हो रही है, या फिर यण हो रहा है, या मतलब अयादी संधि हो रही है? तो यहाँ पे देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो आप, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ ये में ये का दीर्घ रूप है, या फिर या बन रहा है, तो दीर्घ रूप यानी कि दीर्घ संधि है। तो आपको अनुमान लगाना है दीर्घ रूप कब होता है, जब आ बन रहा है। आ कब बनता है? जब दोनों तरफ ए और ए, या दोनों तरफ एक जैसे वर्ण हो, तभी तो आ होगा, तभी तो दीर्घ होगा ना। तो यहाँ पे एक बार ए ही मानिए आप, द्वितीय धन अरि। अगर आपका ऐसे काम नहीं बन रहा तो फिर आप आ भी लगा सकते हैं, द्वितीय, या फिर पीछे को आगे वाला या पीछे वाला आ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे द्वितीय धन अरि आपका ऐसा, क्योंकि द्वितीय पद होता है, अरि भी होता है, तो यह पद हो गया द्वितीयारी। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, ए और ए को मिलाने से आ बन रहा है। और इसका सूत्र कौन सा है? अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण है दीर्घ है, ये इसका सूत्र है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करोगे। ये जब आप लिख दोगे तो आपको ये, आपका ये प्रश्न पूरा माना जाएगा और इसके जो नंबर है वो आपको मिलेंगे। अगर आप संधि विच्छेद करके छोड़ देते हो तो आपको इसका नंबर पूरा नहीं मिलेगा। द्वितीय धनारी, ये संधि विच्छेद आप कर रहे हो, इसका आपको आधा नंबर मिला, और सूत्र आप लिखोगे इसका आपको आधा नंबर मिलेगा। यानी कि पूरा नंबर लाने के लिए आपको ये भी करना है, ये भी करना है। फिर बात करते हैं दूसरी वाली की, कर्मण्य। तो यहाँ आप इस पद को देख के ही अनुमान लगाइए। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को देखिए, इसमें भी दीर्घ को देखिए, क्या इसमें दीर्घ हो रहा है? क्या मतलब बड़ी मात्रा लग रही है क्या? नहीं। क्या इसमें गुण हो रहा है? क्या गुण का मतलब ए ओ की मात्रा हो रही है क्या? नहीं। क्या इसमें वृद्धि हो रही है? क्या वृद्धि यानी आई औ की मात्रा, तो यहाँ पे आई की मात्रा हो रही है, तो इसमें वृद्धि संधि है।
और अब वृद्धि संधि है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि कब होती है। तो वृद्धि संधि जो है वो अ या आ के बाद में ए हो, अ या आ के बाद में ए हो तो उनका आई बन जाता है, अ या आ के बाद में ओ हो तो आउ बन जाता है। तो यहाँ पे आई बन रहा है, इसका मतलब पहले अ या आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कर्मण, मात्रा ण में लग रही, इसका मतलब ण तक तो ठीक है। कर्मण, कर्मण या फिर कर्मणा ऐसा रहा होगा, अ या आ। तो देखो कर्मण, ये कर्मण तो होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रूप बनाते हो तो फिर पीछे विसर्ग लगता है, तो ये तो आपका अ तो होता नहीं है। कर्मणा ये आपका तृतीय विभक्ति का पद है और यहाँ पे एव, ठीक है। आ के साथ, आ के बाद ए आ रहा है तो फिर आई बनता है। तो ये आपका कर्मणा धन एव ये हुआ। और संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि। तो इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, ये इसका सूत्र है। इससे वृद्धि संधि का सूत्र है ना। जनियेद, जनियेद अज्ञानाम, जनियेद ज्ञानाम, ठीक है। इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? जनियेत धन अज्ञानाम। कैसे? देखो आपको इसको देखिए, अनुमान लगाइए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ द है, तो अब वास्तव में आप देखोगे तो यहाँ वास्तव में द नहीं है, यहाँ पे त था। जनियत धन अज्ञानम, दो पद जुड़े हुए हैं, जनियत धन अज्ञानम। तो यहाँ पे त का हो गया द, पहले का तीसरा हो गया, और ये कार्य जसत्व संधि करती है, जिसका सूत्र है जलाम, जलाम जसो अंते। एक का पहले का तीसरा होता वहां जलाम जसो अंते लगता है, और जहाँ पे चौथे का तीसरा होता वहां जलाम जस जसी सूत्र लगता है। तो ये आपका सूत्र हुआ, ये आपके संधि विच्छेद हुआ। आधा नंबर यहाँ से मिलेगा और सूत्र आपको ये लिखना है, तब आपको आधा नंबर और मिलेगा। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद और सूत्र भी लिखना है, तब जाके आपको 2 नंबर की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है खंड ब। खंड ब में जो है ये आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न है, तो इनको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आप देखिए जो चौथा प्रश्न है क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितो छंदसो एकस्य लक्षण उदाहरणम च लिखत। नीचे लिखे हुए छंद में से किसी एक का लक्षण उदाहरण लिखिए आप। तो सबसे पहले इंद्र वज्रा है, तो इंद्र वज्रा तो सरली आपने पढ़ा भी है और इसका लक्षण आप आराम से कर सकते हो। इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? शादींद्र वज्रा, शादींद्र वज्रा, शादींद्र वज्रा यदि ताऊ जगाऊ ग, ताऊ जगाऊ ग, वो इंद्र वज्रा हो। शाद इंद्र वज्रा, शाद यानी होगा, इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा चंद्र, यदि ताऊ जगाऊ ग। ताऊ का अर्थ है, देखो एक ही पद का, एक ही अक्षर का द्विवचन हो रहा है, इसका मतलब ये 2 बार आएगा। त और त, 2 तगण, फिर ज, और फिर ज ग, इनका द्विवचन हो रहा है। देखो 2 अक्षरों का द्विवचन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर के है। तो यहाँ पे ज ग और फिर आ रहा ग, यानी कि तैगण तैगण जयगण और गुरु गुरु, जहाँ पे ऐसा होगा वो आपका इंद्र वज्रा छंद होगा। इसका लक्षण क्या है? अब देखो 2 नंबर का है, दो और दोनों में से किसी एक को करना आपको, तो ये इसका लक्षण हुआ पहले वाले का। और इसका उदाहरण आपको लिखना है। उदाहरण क्या है? अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो प्रसिद्ध उदाहरण है आपको याद ही होगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये वाला ये आपने पढ़ा, अपने क्लासों में पढ़ा है, तो इस उदाहरण को आप लिख दीजिए, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, पहले वाले को अगर आप करते हो, पहले वाले को नहीं आप दूसरे वाले को करते हो तो वो भी आपको याद है। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है जताऊ तू वंशस्थ, जताऊ तू वंशस्थ, जताऊ तू वंशस्थ मुदीरितम जराऊ, जताऊ तू वंशस्थ मुदीरितम, मुदीरितम जराऊ, ये इसका लक्षण है। इसका लक्षण या आप लिखोगे कि लक्षण, ऐसा करके लिखोगे लक्षण, और उसके बराबर में फिर आपको ये लिखना है, और फिर आपको नीचे लिखना है कि उदाहरण, ऐसा करके, और फिर इसका उदाहरण लिखना है। इसका उदाहरण भी आपको याद है, मतलब जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी और जो आपने याद कर रखे हो, जो अच्छे हो, सरल हो, जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि अपने शायद ये वाला पढ़ा था, असंशयम क्षत्र परिग्रह समा, असंशयम क्षत्र परिग्रह परिग्रह क्षमा, है ना, ये वाला। तो ये वाला श्लोक आपको याद होगा, तो इसको आप लिख सकते हो। तो श्लोक ये पूरा लिखना है ना, ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको केवल निर्देश किया है, आपको इसको पूरा लिखना है। ये लक्षण आप लिखोगे, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा।
उदाहरण का भी आपको 1 नंबर, ऐसे करके 2 नंबर मिलते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है। लिखा हुआ है यहाँ पे छंदसो अधोलिखितो छंदसो द्विवचन में लिखा है ये। एकस्य लक्षण उदाहरण च लिखित, एक का लक्षण उदाहरण आपको लिखना है। तो 1 नंबर का ये लक्षण और 1 नंबर का उदाहरण, किसी का भी जो भी आपको याद हो कर सकते हो आप। फिर अपन आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित श्लोकांशस्य, नीचे लिखे हुए श्लोकांश का गण चिन्ह प्रदर्शन, गण चिन्ह दिखाते हुए छंद का नामोल्लेख आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले क्योंकि छंद अपन ने पढ़े थे तो वहाँ कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जाएगी ऐसे, तो नीचे लिखे हुए श्लोक का गण चिन्ह दिखाते हुए आपको करना है। अब इसको देखो, जो प्रश्न संख्या है वो आप जैसे कॉपी में लगा दीजिए। आप 5 नंबर प्रश्न आप कर रहे हो, ये ऐसे लाइनें खींची होती है ना, तो इस लाइन को आप यहाँ उतारिए 2 लाइन छोड़ करके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये आपने किया, ठीक है, ये आपने कॉपी में कर लिया। सबसे पहले तो आपको वर्ण गिनने होते हैं, उससे आपको अनुमान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधे वर्णों को गिनते नहीं, आपको पता है, इसलिए पूरे पूरे वर्णों को मैंने गिना। इसमें 11 वर्ण है। जब आपको पता चल गया कि इसमें 11 वर्ण है, तो आपको ये भी पता होगा कि 11 वर्ण वाले छंद कौन कौन से हैं। तो उसमें इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति छंद है, ठीक है। इनको सबको अलग कैसे करेंगे, तो सबके अलग अलग लक्षण है, वो अपन मात्रा निकाल के गण बना करके उनको अलग करेंगे। तो ये कॉपी में जो लिखना है वो तो मैंने यहाँ लिखा है। अब आप मात्रा कैसे लगाओगे, तो देखो ये मात्रा लगानी है। यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसी में देख रहे थे, कोई बात नहीं, मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो ये जो आपका जो त्वमेव लिखा हुआ है, इसमें तय तो आधा ही है, इसको लेना ही नहीं आपको। और जो वह है वो लघु है, मैं एक ही मात्रा है, गुरु है, ये लघु है, ये आपका गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, और अंत वाले को आप गुरु मान सकते हो, छंद के नियम है। देखो यहाँ पे ये वाला आया है लघु गुरु लघु, यानी कि जयगण है। कैसे निकाला, ये माता राजबान सलगा, ये आपको याद होगा, ये माता राजबान सलगा, ठीक है। इस सूत्र से गण निकालते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे लघु, इनका भी ये लगाते हैं अपन, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, इस प्रकार से। तो देखो ये वाला निशान कहाँ आ रहा है, ये वाला निशान यहाँ आ रहा है, देखो ये। तो जिस अक्षर से शुरू हो रहा है वही गण है। तो यहाँ पे ज है, ज, ठीक है। और फिर देखो ये गुरु गुरु लघु, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे शुरू हो रहा है, तय गण है, ठीक है। और फिर देखिए आप, ये आपका लघु गुरु लघु, और ये तो पहले भी अपन ने लिखा था जय गण है, और ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। तो ऐसा आपको पहले जो तीसरी जो प्रश्न लगा रहे हो उसे तीसरी पंक्ति में ये लिखना है। फिर उसे ऊपर वाली में इनके आपको ऐसे मात्रा निकालनी है, और उससे ऊपर वाली में इनके गण लिख देने हैं, ठीक है। फिर आपको निष्कर्ष रूप में लिखना है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि यहाँ पे क्या है, जयगण जयगण तयगण जयगण, और 2 गुरु है, 2 गुरु है, अतः यहाँ कौन सा छंद है, उपेंद्र वज्रा जतुजास्तो गो, यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है, ठीक है, उपेंद्र वज्रा छंद है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए आप, तो इससे क्या है, आपका जो उत्तर है उसका पूरा नंबर मिलेगा। देखो इसमें मात्रा भी लगानी है और छंद का नाम भी लिखना है। ऐसा आप करोगे तो यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये लिखोगे यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितो अलंकारियो कश्चिद एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत, नीचे लिखे हुए अलंकारों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण आपको लिखना है। यमक आपने पढ़ाई है, यमक आपको याद ही है। तो यमक का जो लक्षण क्या है, सत्यर्थे पृथक अर्थाया, सत्यर्थे पृथक अर्थाया, पृथक पृथक अर्थाया, स्वर व्यंजन संहते, स्वर व्यंजन संहते, स्वर व्यंजन संहते, क्रमेण ते नैवावृत्ति, क्रमेण ते नैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते, विनिगद्यते, ये लक्षण आपको अच्छे से याद होगा, अपने क्लास में बहुत पढ़ा था। तो ये इसका लक्षण है। इसका अर्थ क्या है इस पर नहीं जाऊंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, वो सब आपको पता है। मैं इसका उदाहरण की बात करता हूँ, तो उदाहरण भी इसका सर्वप्रसिद्ध है, वही लिखिए आप। 9 प्लस वनम पूरा है, 9 प्लस वनम पूरा है, सफुट पराग प्रागत पंकजम,
मृदु लतांत लतांतम अलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनोबरे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका यमक अलंकार का लक्षण है, ये आपको अच्छे से याद है। अगर मान लो नहीं याद है किसी को तो और दूसरा वाला करना चाहता है, यहाँ आपके अतिशोक्ति अलंकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यमक तो याद ही है, तो ये वाला ही कर लीजिए। अतिशोक्ति जो आपको शायद याद नहीं होगा, इसके चक्कर में आप नहीं पड़े। अगर मान लो करना भी चाहते हैं आप, तो इसका लक्षण है सिद्धत्वे 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 अध्यवसाय सिद्धत्वे अध्यवसाय सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशोक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ सिद्धत्व यानी सिद्ध होने पर। क्या सिद्ध होने पर? अध्यवसायस्य, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर। अध्यवसाय का अर्थ होता है किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, इसको अध्यवसाय कहते हैं ना। किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के कहना और उससे क्या होता है, लोक सीमा का उल्लंघन हो जाता है। मतलब जो चीज जिस रूप में नहीं है उससे उसको अधिक बताना, बड़ा चढ़ा करके कहना जिससे कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, इसी को अध्यवसाय कहते हैं। तो अध्यवसाय के सिद्ध होने पर वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार। और इसका उदाहरण पूछे तो आप उदाहरण स्वरूप यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि मुखम द्वितीय चंद्र है, मुखम द्वितीय है चंद्र है, मुख ही दूसरा चंद्र है। अब कहाँ मुख कहाँ चंद्रमा? मुख कभी चंद्रमा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन मुख को दूसरा चंद्रमा बोल दिया, मुख को चंद्रमा बोल दिया, तो ये तो क्या हो गया? अतिशयोक्ति हो गई। बात को हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह दिया, अध्यवसाय कर दिया, तो इसी को आप अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो ये आपका हुआ। इसके बाद आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अधोलिखित श्लोकस्य अलंकारस्य लक्षणम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अलंकार का लक्षण लिखिए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये बिल्कुल प्रसिद्ध उदाहरण है, ये भी अन्योक्ति अलंकार का। किसका? अन्योक्ति अलंकार का। अन्योक्ति अलंकार का लक्षण है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है ये? अधोलिखित श्लोकस्य अलंकारस्य, नीचे लिखे हुए श्लोक के अलंकार का लक्षण लिखिए, लक्षण लिखना है यहाँ पे। कैसे अन्योक्ति, ये भी अपन बात कर लेते हैं। तावत कोकिल वीरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन यावन मिलद अलिमाल कोपी रसाल समुलस्ती। इसका अर्थ यह है, संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि हे कोयल, कोकिल ये संबोधित पद है, हे कोकिल हे कोयल, तब तक अपने वीरस यानी कि रस से रहित दिनों को बिताओ। कहाँ पे? वनांतरे निवसन, दूसरे वन में रहते हुए अपने नीरस दिनों को बिता लो। जब तक कि यावत यानी जब तक कि कोई भंवरों से लदा हुआ आम का पेड़ नहीं मिल जाता, नहीं खिल जाता। यानी कि हे कोयल, तब तक आप अपने दुख के दिनों को कहीं और जाकर के, दूसरे वन में जाकर के बिता लो, जब तक कि कोई भंवरों से लदा हुआ कोई आम का पेड़ आपको नहीं मिल जाता। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि कोयल को क्या बाता है? कोयल को बाता है वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में सब होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वसंत ऋतु नहीं है, अच्छा समय नहीं है, कोई बात नहीं, तब तक अपने जो भी समय है इसको निकालो, जब तक कि वसंत ऋतु नहीं आ जाती, जब तक कि अच्छा समय नहीं आ जाता। यहाँ अन्योक्ति अलंकार कैसे है? क्योंकि यहाँ पे कोयल की बात की जा रही है, लेकिन कोयल कोई सुनती समझती तो है नहीं। कोयल को यहाँ पे कोयल को संबोधित करके ये जो है मानव को लक्ष्य किया गया है, मतलब मनुष्य को बात की गई है कि हे मनुष्य। तब तक कोयल को यहाँ मनुष्य रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि ये बात मानव के लिए, कोयल के लिए नहीं है कि हे कोयल हे मानव, तब तक अपने बुरे दिनों को, संघर्ष के दिनों को बिता लो, जब तक कि आपके अच्छे दिन नहीं आ जाते। इस प्रकार से इसका भावार्थ है। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है, मतलब कोयल को माध्यम बना करके यहाँ पे मानव को संदेश दिया गया है, इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका लक्षण क्या होगा? लक्षण आपको लिखना है। अन्योक्ति नाम लिख देते हो तो 1 नंबर आपको मिल गया, और लक्षण आप लिखोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। क्या लक्षण इसका? अन्योक्तिर नाम या काचित स्वार्थम अनुक्ता, काचित स्वार्थम अनुक्त्वा, काचित स्वार्थम अनुक्त्वा अन्यथा उच्यते। क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए अन्योक्तिर नाम, उस अलंकार को अन्योक्ति कहेंगे, या यानी जो काचित स्वार्थम अनुक्त्वा, अपने स्वार्थ को, अपने खुद के अर्थ को त्याग करके
अन्यथा उच्यते, अन्य अर्थ को कहता है, जो उसका खुद का अर्थ है, स्वार्थ का स्वधन अर्थ, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, स्व अर्थ यानी कि अपने अर्थ को, अनुक्त्वा, अनुक्त का अर्थ नहीं कहना, अपने अर्थ को नहीं कह करके अन्यथा, अन्य अन्य अन्यर्था उच्यते, अन्य अर्थ को जो कहता है उसी को अपन क्या कहेंगे, उसको अपन अन्योक्ति अलंकार कहेंगे। जो खुद के अर्थ को नहीं कह करके, जो मुख्य अर्थ को नहीं कह करके किसी अन्य अर्थ को कहता है उसी को अन्योक्ति कहते हैं। ठीक है, अन्य को लक्षित करके कहता है उसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। तो ये लक्षण आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जो सॉरी, ये जो आपका उदाहरण है इससे आपने, आपको एक तो पता लगाना कि अलंकार कौन सा है, इससे आपने पता लगा दिया कि यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। ये कोयल वाली बातें सारी आपको नहीं लिखनी है, या अलंकार का नाम लिखना कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है। किस प्रकार से आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें कोयल को संबोधित करके मानव को संदेश दिया गया है, मानव के बारे में, यहाँ मानव को लक्षित करके चीज लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। फिर आपको इसका लक्षण लिखना है, ये लाइन लिखोगे तब आपको एक नंबर और मिलेगा। ठीक है, ये हुई बात। इसके बाद फिर आप देखिए अधोलिखित श्लोक से अन्वय लिखत, नीचे लिखे हुए श्लोक को आपको अन्वय लिखना है। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ श्लोक उसी क्रम में जमाना। श्लोक का जिस अर्थ, श्लोक का अपन जैसे हिंदी अनुवाद करते हैं उसी क्रम में उनके जो मीनिंग आए हैं, जो शब्दार्थ आए हैं, उनको आपको लिखना होता है। तो एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए आप। विपदी धैर्यम, विपदी यानी आपत्ति में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। विपदी धैर्यम, आपत्ति में धैर्य, अथ यानी इसके बाद। अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, उन्नति में एक समा। शब्दसी यानी सभा में। वाक्पटुता यानी बोलने का चातुर्य। युधि, युद्ध में। विक्रम यानी पराक्रम। यशसी यानी यश में। अच्छा, अभिरुचि, यश में रुचि रखना। और वैष्णम, श्रुतो, वैष्णव यानी आदत, श्रुतो यानी वेदों में, वेदों में वैष्णव रखना, वेदों की आदत रखना। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, इदम यानी ये सब, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति का अर्थ स्वभाव, स्वभाव सिद्ध गुण है। महात्मा नाम यानी महान लोगों के, ये सब महान लोगों के प्रकृति सिद्ध गुण है। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो एक बार इसका अर्थ समझते हैं कि जो व्यक्ति विपदी धैर्य, मतलब आपत्ति के समय जो धैर्य रखता है, उन्नति के समय जो क्षमा करता है, सभा में जो वाक्पटुता रखता है, युद्ध में जो पराक्रम दिखाता है, और जो यश कीर्ति में जो अभिरुचि रखता है, रुचि रखता है, और जो वेदों में जो वेदों में जो जिसकी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति या ये सब गुण जो है, ये गुण महान लोगों के प्रकृति सिद्ध गुण है, स्वभाव सिद्ध गुण है, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो इसको आपको अन्वय करना है, बहुत आसान है। इसी क्रम में विपदी धैर्यम, देखो मैं इसका नंबर लगा देता हूँ। विपदी यानी सभा में, धैर्य यानी धैर्य, सभा में धैर्य रखना। अभ्युदय यानी उन्नति के समय, इस अर्थ को आप पहले भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अर्थ है ना, अर्थ यानी इसके बाद श्लोकों का जो क्रम चल रहा होगा उसी क्रम में कहा गया है। तो विपदी धैर्यम यानी कि आपत्ति में धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, उन्नति के समय क्षमा करना। सदस्य यानी सभा में वाक्पटुता रखना। युद्ध यानी युद्ध में। विक्रम यानी पराक्रम दिखाना। यश यानी यश में, यश में है ना। अभिरुचि यानी रुचि रखना। और च का प्रयोग आपको यहाँ करना, सेकंड लास्ट में अपन च का प्रयोग करते हैं, सेकंड लास्ट के बाद में। और श्रुत, वेदों में, इसको पहले लगाओगे आप, वेदों में। वैष्णव यानी रुचि रखना। इदम, अब यहाँ पे आपको देखना है, इदम यानी ये सब, या यहाँ पे ही का आप पहले प्रयोग करोगे, ही इदम, क्योंकि ये सब महात्मा नाम, महात्मा नाम, महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, ये महान लोगों के क्या है, प्रकृति सिद्ध गुण है। तो ये इसका भावार्थ हो, ये इसका अन्वय हो गया। ठीक है, अन्वय कैसे करेंगे अपन, ये बिल्कुल ऐसे ही करना है, जिस क्रम में आप अनुवाद कर रहे हो उसी क्रम में आपको अन्वय करना है। 2 नंबर का आता है ये। फिर आगे देखो आप, फिर आपको शब्दार्थ करने हैं। जवीय का अर्थ क्या है? जवीय का अर्थ है वेगवान। क्या अर्थ है? वेगवान। कोष जातम का अर्थ क्या है? खजाना। असक्त का अर्थ क्या है? असक्त यानी जो सख्त नहीं, समर्थ नहीं, असमर्थ अर्थ इसका ले कह लीजिए। और मूर्धजा, जो मूर्ध का अर्थ है सिर, जा यानी जन्म लेने वाला, जो सिर पे जो जन्म लेता है, तो सिर पे कौन जन्म लेता है? बाल। मूर्जा का अर्थ है बाल। ठीक है, तो ये इनके भावार्थ हुए। इस प्रकार से आप देखिए। अब अपन आगे आते हैं। एक आपके प्रश्न है कि हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत, हिंदी भाषा में सप्रसंग आपको भावार्थ लिखना है, तो किसका लिखना है? केवल इसका लिखना है। ठीक है, आप अगर यहाँ ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, ये अगला प्रश्न है, केवल आपको इसका भावार्थ लिखना है।
बहुत सारे बच्चे जिनको अर्थ नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है इसको लिख देते हैं। तो ये अर्थ का नहीं है, अर्थ का तो केवल ये है। ये सुक्ति जो है क्या सुक्ति है, कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये आप अच्छे से जानते हो, इसका आप अन्वय भी कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सप्रसंग भावार्थ लिखना है, तो यहाँ पे आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या है, प्रसंग ये है कि इसको तो आपको इसका आपको एड्रेस टैग करना है इसको, यानी कि आप जानते हो अच्छे से, इसमें ये लिखना है कि यह प्रस्तुत सुक्ति या प्रस्तुत श्लोकांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरव पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसा आप लिखोगे। और इसमें कर्म के बारे में बताया गया है, केवल कर्म करने के बारे में बताया, फल के बारे में नहीं बताया गया, फल की इच्छा मत को, ऐसा इसमें बताया गया है। निष्काम कर्म की प्रेरणा दी गई इसमें, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर इसका भावार्थ लिखना है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने का ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन ने कभी भी माँ मत करो, फलेषु ने फल में, कभी भी फल में आप इच्छा मत करो, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भावार्थ लिखोगे, साथ में आप टिप्पणी वगैरह जो भी करना चाहे वो भी आप लिख सकते हो, और इसकी व्याख्या आप और भी कर सकते हो कि इसका जो जो पर क्योंकि श्लोक का एक अंश है, इसके अलावा दूसरा अंश भी जो आप लिख सकते हो, या इस प्रकार के निष्काम कर्म करने का कोई और भी उदाहरण आपके पास है तो उसको भी आप व्याख्या में लिख सकते हो। ठीक, देखो इसको किस प्रकार करना है, सबसे पहले आप सप्रसंग यानी कि प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या लिखोगे, ये पाठ्य पुस्तक हमारी सरस्वती से लिया गया है, इसके इस पाठ से लिया गया, ये इसका प्रसंग हो गया। फिर बाद में इसका भावार्थ करना है। भावार्थ, भावार्थ क्या होगा, भावार्थ यानी जो इसका अर्थ है। ठीक है, इससे पहले आप चाहो तो यहाँ पे अन्वय भी कर सकते हो। अन्वय भी अपने बात की कि उसी क्रम में लिखो जिस क्रम में आपका अर्थ है। जैसे मुझे इसका अगर लिखना हो तो क्या करूंगा, कर्मणि, पहले पद अलग करता हूं मैं, कर्मणि एव अधिकार है ते। देखो मैं इसका अन्वय कर रहा हूँ, थोड़ा समझिए आप इसको, अन्वय का आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, अन्वय कैसे करते हो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, अन्वय इसका करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अन्वय क्या है, ते कर्मणि एव अधिकार है, ते कर्मणि एव अधिकार है, कदाचन फलेषु माँ, कदाचन पहले लिखूं मैं, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कर्मणि यानी कर्म में सप्तमी विभक्ति है, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, कदाचन कभी भी, फलेषु फलों पर, माँ यानी मत करो। ठीक है, ये आपका अन्वय है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रसंग लिखोगे, फिर आप अन्वय लिख दो, फिर भावार्थ लिख दो, और फिर आप जैसे भी आपसे व्याख्या होती है इसको आप व्याख्या कर दीजिए। ये सारी चीजें आप लिखिए तो आपका उत्तर जो है और अधिक प्रभावी होगा, और इसका जो है आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका 10वां प्रश्न हुआ। अब इसके बाद अपन गद्यांशों को भी देखते हैं। यहाँ तक अपने हो गया था, अब इसे आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न अपने कर लिया, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद अपने कर लिया था। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपका अपठित गद्यांश है। देखिए आप, अपठित अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, प्रश्नों के उत्तर जैसे निर्देश दिए हुए वैसे लिखिए। तो ये आपका अपठित गद्यांश है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं सीधे प्रश्नों में आ जाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, फिर इसमें से उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश में आपको इसमें से उत्तर निकालने 8 नंबर का आता है। देखिए, एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में उत्तर दोगे आप। इसका क्या क्या प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के पिता क्या आसीत। आप इसको गद्यांश को देखोगे पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जो पिता है वो है विश्वनाथ दत्त। क्या है, विश्वनाथ दत्त। आप इसमें देख लीजिए गद्यांश को अपन थोड़ा पीछे कर, अभी मैं बता दूंगा आपको। विवेकानंद से रक्त का आसीत, विवेकानंद के रक्त में क्या था, तो विवेकानंद के रक्त में आध्यात्मिकता थी। क्या थी, खून में ही आध्यात्मिकता थी। एक पद में आपको उत्तर देना है। माता बालकम कश्य प्रसादम मत्वा तस्य नाम वीरेश्वरम वीरेश्वर है इति कृतवती। माता बालक को किसका प्रसाद मान करके उसका नाम वीरेश्वर किया, तो इसका उत्तर होगा शिवस्य। किसका प्रसाद, शिव का प्रसाद, शिवस्य प्रसाद। परिवारे व्यवहारे च अश्य नाम की आसीत, परिवार और व्यवहार में इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ नाम था परिवार व्यवहार में। जो एक बार देख लेते हैं क्या था। देखो,
देखो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला प्रश्न था क्या था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, ठीक है, आध्यात्मिकता तो बालक के खून में ही थी। धर्मप्रायणी माता बालकम शिवस्य प्रसाद मत्वा, और इसका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त नाम था परिवार व्यवहार में। तो ये आपका जो उत्तर यहाँ होगा नरेंद्र नाथ दत्त, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा, नरेंद्र, ये देखिए आप, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको। विवेकानंद का जन्म कब हुआ, विवेकानंद से जन्म कदा अभवत, तो ये देखो आप, विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से मातुर नाम की मासी, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था, यहाँ देखिए आप, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था, भुवनेश्वरी देवी था। और दुर्गाचरण कौन था, दुर्गाचरण इनके पितामह थे, यहाँ कहीं लिखा होगा तस्य पितामह दुर्गाचरण आसिफ। ठीक है, ये था। तो देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्या था कि विवेकानंद से जन्म कदा अभवत, कब हुआ, 1863 तमे खिस्ताब्दे। थोड़ा ध्यान देना है, ये जो आपका प्रश्न है इसको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, बहुत आसान है। क्योंकि देखो इसी वाक्य को आपको रिपीट कर देना है, कदा को आपको हटाना है, कदा को हटा दो आप, क्योंकि कब ऐसा पूछ रहा है, तो इसकी जगह आप समय लिख दो। तो उत्तर होगा विवेकानंद फिर जन्म, फिर 1863 तमे खिस्ताब्दे, ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे लिखो आप अभवत, और ये प्रश्नवाचक को हटा दो क्योंकि ये उत्तर लिख रहे हो आप ना। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर स्वामी विवेकानंद से मातुर नाम की मासी, माता का नाम क्या था, तो किम को हटा दीजिए आप, और माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था, भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, ये आप लिख दीजिए, स्वामी विवेकानंद से मातुर नाम भुवनेश्वरी देवी और आसिफ, और आप एक क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए। फिर दुर्गाचरण क्या है, दुर्गाचरण कौन था, इसका को हटाओ, कौन था, तो पितामह है किसके, विवेकानंद से। दुर्गाचरण है विवेकानंद से पितामह आसिफ, है ना, ये प्रश्न मार्क हट जाएगा। अब भाषा संबंधी कार्य है। देखो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको ध्यान देना है, भाषिक कार्य या भाषा संबंधी कार्य कह दीजिए। इसमें से आपके 7-8 नंबर के आने वाले हैं। कैसे, क्योंकि गद्यांश आपके और भी आएंगे, ये पठित गद्यांश है, आगे पठित गद्यांश भी आने वाले हैं, और वहाँ आपके 2-2 नंबर के भाषिक कार्य होंगे। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझे, और ये आपके बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। 8 नंबर का होता है ये। पिता वकील आसित, पिता जो है वकील थे। इत्यत्र कर्तृपदम लिखत, यहाँ पे कर्तृपद लिखिए। कर्तृपद का मतलब कर्ता वाला पद, यानी कि कर्ता कौन है ये पूछ रहे हैं। तो पिता वकील आसिफ, पिता वकील थे, कौन थे, पिता थे, क्या थे, वकील थे, है ना। तो यहाँ पिता हो गया कर्तृपद, है ना, क्या हो गया, पिता हो गया। धर्मप्रायणी माता बालकम शिवस्य प्रसादम मनुते इत्यत्र विशेषणम पदम किम, धर्मप्रायणी माता बालक को शिव का प्रसाद मानती है। तो धर्मपरायणी माता, कैसी माता, धर्मपरायणी माता। तो धर्मपरायणी जो है यहाँ पे विशेषण है, क्या है, विशेषण। ये पूछा ना विशेषण क्या है, तो विशेषण होगा आपका धर्मपरायणी, और माता इसमें होगा विशेष्य। ठीक है, अगर विशेषण पूछा तो धर्मपरायणी, विशेष्य पूछता तो माता करते अपन, है ना। तस्य इति सर्वनाम पदस्य संज्ञा पदम लिखत, तस्य इसका संज्ञा पद लिखिए। यहाँ तस्य पद का जो बार बार प्रयोग हो रहा है वो विवेकानंद के लिए हो रहा है। कैसे, कि तस्य माता, तस्य पिता, इसे, है ना। तो तस्य यानी विवेकानंद से, विवेकानंद से। ठीक है, तस्य पद किस, तस्य ये सर्वनाम है, इसकी संज्ञा क्या होगी, यानी कि इसका नाम क्या होगा, तो विवेकानंद से होगा। स्थिर इत्यस्य विलोम पदम लिखत, स्थिर इसका विलोम पद लिखिए। ध्यान देने वाली बात है, ये कुछ भी पूछे, चाहे विलोम पूछे चाहे पर्याय पूछे, आपको वही लिखना जो गद्यांश में आया है। तो देखो गद्यांश में क्या आया है, स्थिर का मतलब स्थिर, और इसका विलोम होगा, देखो यहाँ ढूंढते हैं अपन, चंचल आसित, चंचल आसित। चंचल का मतलब जिसका दिमाग अस्थिर होता है, और स्थिर का मतलब जिसका दिमाग स्थिर होता है। ठीक है, तो वो जो आपका था, क्या बात कर रहे थे अपन, मतलब जो स्थिर का जो विलोम होगा वो क्या होगा, चंचल होगा। तो देखिए अपन बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्थिर का होगा चंचल होगा, है ना। विलोम शब्द तो और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वही लेना जो गद्यांश में है। अब फिर आगे का प्रश्न आया, अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। तो इसका समुचित शीर्षक क्या होगा, स्वामी विवेकानंद, बस इतना ही काफी है, स्वामी विवेकानंद, ये इसका समुचित शीर्षक हो गया, 1 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर के 8 नंबर का अपठित गद्यांश आता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपका आया खंड से,
अब खंड 6 में आपके पठित गद्यांश होंगे, तो इनको आप देख लीजिए। ये आपका जो पठित गद्यांश है ये भी अथवा में होते हैं, तो इसको मैं बिना पढ़े में प्रश्नों में आ जाता हूँ, क्योंकि ये अपने पढ़ रखा है। अपन प्रश्नों, मैं तो प्रश्नों के आधार पे पढ़ूंगा, ठीक है। आप भी ये तरीका भी अपना सकते हैं, प्रश्नों के आधार पे आप पढ़ सकते हैं, या फिर पूरा पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अपन देखते हैं। क अस्तम जिग्मीसु, कौन अस्त होने का इच्छुक है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे मासो या मासड़, अस्तम जिग्मीशु भगवान भास्कर है। अस्तम जिग्मीशु, अस्त होने के इच्छुक है भगवान भास्कर है। भास्कर जो है, सूर्य जो है, भगवान भी लिख सकते हो, नहीं तो भास्कर लिख दो। कौन था, कौन अस्त होने का इच्छुक है, एक पद में उत्तर देना, तो वो भास्कर है। निडेशु के प्रति निर्बंधते, घोसलों की ओर कौन लोग लौट रहे थे, तो इसका उत्तर होगा कलविंगा। देखो कलविंगा चाट के रुते परिपूर्णेशु निडेशु प्रतिनिधिवंते, तो कलविंगा चाट के, कलविंगा यानी जो कलविंगा पक्षी है और जो चाटके है इत्यादि जो है वो घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। कलविंगा, साथ में आप चाटके भी लिख सकते हो, चाटके च, ठीक है। ये लौट रहे थे, तो इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हो। एक पद में आप कलविंगा लिख दीजिए। कानी श्यामताम कलयंती, कौन श्यामता को प्राप्त कर रहा था, ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आपको कानी, कानी यानी कौन, तो इस कानी का उत्तर आप लिख के इसी वाक्य को आप लिख सकते हैं। तो कानी की जगह देखो इसको पढ़ोगे आप तो श्यामलताम कलयंती है ना, तो श्यामताम कलयंती, तो कानी की जगह आप लिखोगे वनानी, ठीक है। जो विभक्ति वचन आपके प्रश्न में है वही उत्तर में होगा, तो यहाँ वनानी है, तो वनानी श्यामताम कलयंती, ये आपका पूरे वाक्य का उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे। ये आपके जो प्रश्न हुए। अब इसके बाद बासी कार्य को देखिए आप। बासी कार्य क्या है कि अस्ति च साम संयम, साम सायम समय है, अस्ति च सायम समय इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। च क्रियापद है क्या, च धातु रूप है क्या, नहीं है, क्रियापद का अर्थ धातु रूप। अस्ति, सायम, समय, तो इसमें से आप आसानी से इसका उत्तर लगा सकते हो कि इस वाक्य के से ही पूछ रहा है। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अस्ति है। अस्तम जिग्मेशु भगवान भास्कर है, अस्त होने के इच्छुक है, किसके इच्छुक, अस्त होने के इच्छुक। तो यहाँ पे जो आपका क्या पूछ रहा है, विशेष्य पूछ रहा है, तो विशेष्य क्या होगा फिर आपका, या विशेष्य होगा आपका जिग्मेशु, क्या होगा, जिग्मेशु, अस्तम जिग्मेशु, अस्त होने के इच्छुक, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका जिग्मेशु, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी है, अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, तो अथवा वाला को भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा समय तो कम है वैसे, पर देख लेते हैं। तस्में राज्ञी, इसको नहीं पढ़ते अपन, सीधा प्रश्न पढ़ते हैं। राज्ञी किम अर्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि, राजा के लिए राज्ञी यानी इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई, राजा को किस लिए रत्न चतुष्टय दूंगा, है ना। तो यहाँ देखो तस्में राज्ञी व्ययार्थम, उस राजा को व्यय के लिए, तो यहाँ उत्तर होगा व्ययार्थम, व्यय के लिए ना, ये इसका एक पद में उत्तर हो गया। भोजनादिकम अमृत तुल्यम केन उत्पद्यते, भोजन आदि अमृत के समान किससे उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ इसको आप पढ़ोगे। ये देखो द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्य उत्पद्यते, तो यहाँ क्या होगा इसका उत्तर, द्वितीय रत्नेन, एक पद में उत्तर हो गया इसका द्वितीय रत्नेन, है ना। तृतीय रत्नात् किम भवति, तृतीय रत्न से क्या होता है, तो इसका पूरा वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो तृतीय रत्नम तो ही है, इसकी जगह किम को आप जो जो होता है वो लिख दीजिए। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुरंग, चतुरंग बलम, चतुरंग बलम जैसा उसमें लिखा है यहाँ पे अंग लिखिए, फिर आप ये ग चतुरंग बलम बहुती, ठीक है। किम को हटा दीजिए, प्रश्नवाचक हटा दीजिए, आपका पूरे वाक्य में उत्तर हो गया। पूरे वाक्य का लिखा तो पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। बासी कार्य इसका अपन देखते हैं। चतुर्थ रत्नाद दिव्य आभरणानि जायन्ते, चौथे रत्न से दिव्य आभूषण उत्पन्न होते हैं। अत्र इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पे कर्तृपद क्या है, चतुर्थात है या दिव्य आभरणी है या रत्नात है, दिव्य आभरणानी है या जायन्ते है, तो जायन्ते तो क्रियापद हो गया, चतुर्थात और रत्नात ये आपका वो नहीं है, दिव्य आभरणी, क्या आएगा इसका उत्तर, दिव्य आभरणी, यानी कि दिव्य आभूषण उत्पन्न होते हैं, तो दिव्य आभूषण इसका क्या हो गया। देखो ये बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन आ रही, इसका मतलब करता दिव्य आभरणानी है। और आप आगे देखिए, एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छ इति, वाक्य विशेष्य पदम किम, एतानि रत्नानि, इन रत्नों को लेकर के राजा
राजा के हाथ में दिया, तो यहाँ एतानी रत्नानी है ना, तो यहाँ विशेष पद देखना है, तो विशेषण तो है एतानी और विशेष है रत्नानी, क्या है, रत्नानी आपका विशेष पद हो गया। अब अगला देखते हैं अपन, ये आपका पद्यांश पद्यांश है, पठित पद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देने हैं। अधोलिखित पद्यम पठित्वा, इस पद्य को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर जैसा कि निर्देश दिया हुआ आपको लिखना है। तो मैं सीधा प्रश्नों पे आ जाता हूँ। न किम अवेयी, न यानी हमें, किम अवेयी हमें क्या जानो, हमारी मतलब हमारा क्या जानो, तो यहाँ सर्वत्र न वार्तम अवेयी राजन, हे राजा हमारा सब जगह वार्तम, वार्तम जानो है ना, वार्तम, वार्तम का अर्थ कुशलता, कौशल। त्वयि नाथे केसाम अशुभम न भवंती, त्वयि यानी तुम्हारे होने पर, नाथे तुम, हे स्वामी तुम्हारे होने पर, केसाम अशुभम न भवती, किसी किसका अशुभ किसका अशुभम न भवती, यानी तुम्हारे जैसे स्वामी के होने पर हमारा अशुभ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो केसाम यानी किनका, तो केसाम का उत्तर आपका होगा प्रजानाम, तुम्हारे नाथ होने पर प्रजा का अशुभ नहीं होता है। तो केसाम यानी किनका, तो उसका उत्तर होगा प्रजानाम। ठीक है, ये देखो आप प्रजानाम। सूर्य तपती लोकस्य, सूर्य के तपने पर, सूर्य के तपने पर दृष्टि आवरणाय कान कल्पेत, सूर्य के तपने पर मतलब आवरणाय, आवरण के लिए कौन समर्थ है, सूर्य जब सूर्य प्रकाश डाल रहा है तो उसको ढकने के लिए कौन समर्थ है, तो हाँ, सूर्य के तपने पर देखो यहाँ पे देखो, कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा, अंधकार, सूर्य के तपने पर अंधकार कैसे आवरण कर सकता है, इसका ये है। तो इसका उत्तर होगा तमिश्रा, का की जगह क्या आएगा, तमिश्रा। सूर्य तपते लोकस्य दृष्टि आवरणाय तमिश्रा न कल्पेत, तमिश्रा न कल्पेत है ना, ये इसका उत्तर होगा। का को हटा दीजिए, इसके जगह तमिश्रा लिख दीजिए, और ये आपका पूरे वाक्य में उत्तर हो गया। अब अपन देखते हैं इसका भाषी कार्य। तो भाषी कार्य में क्या है, देखो, सर्वत्र न वार्तम अवेही राजन इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य के सभी शब्दों को यहाँ लिख दिया है, न वार्तम अवेही और राजन, अवेही यानी जानो, ये इसका क्रियापद है, धातु रूप अवेही है। कुशलताम इति पर्याय पदस्य पर्यायपदम किम, कुशलताम इस पद का पर्याय पद क्या है, और जैसा कि मैंने बताया है, ध्यान रखना, चाहे विलोम पूछे, चाहे विलोम पूछे, चाहे आपका पर्याय पूछे, आपको वही लिखना है जो इस गद्यांश या पद्यांश में आया है। तो आपने अभी देखा अशुभम, कुशलता, कुशलता का पर्याय अशुभम तो नहीं होगा, कल्पेत तमिश्रा या वार्तम, वार्तम होगा, अभी अपन ने बात की थी, वार्तम का मतलब कुशलता है ना, तो ये इसका उत्तर हो गया। और इसमें अथवा में भी है, अथवा का देखते हैं अपने, अथवा का क्या है, देखो आप, ये पद्य है आपका, इसके बाद ये प्रश्न है, सीधा मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। स्वायतम एकांत गुण केन विनिर्मितम, स्वायतम एकांत गुणम, यानी कि विधाता के द्वारा किसको मतलब एकमात्र गुण बनाया है ना, तो इसका जो उत्तर होगा वो आएगा, सॉरी, केन विनिर्मितम, किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा विधात्रा, विधाता के द्वारा ना, विधात्रा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मौनम केसाम समाजे अपंडिता नाम विभूषणम भवति, मौन जो है केसाम समाजे, किनके समाज में अपंडितों का आभूषण होता है, तो यहाँ देखो आप, सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, सर्वविदाम समाजे क्या आएगा इसका, सर्वविदाम है ना, सर्वविदाम लिख दो, बाकी समाजे तो इसमें लिखा हुआ सर्वविदाम। मौनम केसाम को हटा दीजिए, इसकी जगह आप लिख दी, ये तो एक पद का ही है, तो है ना, तो आप इसमें सर्वविदाम ऐसा लिख दो, सर्वविदाम समाज भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। पूरे वाक्य में होता तो आप केसाम की जगह सर्वविदाम कर देते और लिख देते। अज्ञताया छादनम एकांत गुणम किम, अज्ञानता को छुपाने के लिए एकमात्र गुण कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा, किम की जगह आप लिख दीजिए मौनम, अज्ञानता को छुपाने के लिए एकमात्र गुण क्या है, मौनम, यानी विधाता ने स्वतंत्र रूप से अज्ञानता को छुपाने के लिए मौन रूपी आभूषण बनाया है। विधात्रा स्वायतम एकांत गुणम मौनम विनिर्मितम इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है, तो देखो विधात्रा है कि एकांत गुणम है कि विनिर्मितम है कि मौनम है, तो यहाँ आएगा विनिर्मितम, विनिर्मितम इसमें क्रियापद है, वि उपसर्ग पूर्वक जो धातु बनी है यहाँ, और इसमें तत् प्रत्यय भी हुआ है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं।
पंडितानाम इत्यस्य विलोम पदम किम, पंडितानाम इसका विलोम पद क्या है, तो इसका विलोम पद आपको वही ढूंढना है जो आपके इसमें गद्यांश में है। और आपने भी देखा अपंडितानाम क्या है, विलोम ढूंढना, उल्टा ढूंढना तो अपंडितानाम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अपन नाट्यांश का भी देख लेते हैं, तो नाट्यांश को आप पढ़ लीजिए, मैं सीधा प्रश्नों में आ जाता हूँ। स्वप्निल स्वप्निलस्य केसाम फलम ज्ञातुम मैथि उत्कंठा वर्तते, स्वप्निल किनके फलों को जानने का मैथि उत्कंठा होती है, तो यहाँ इसको पढ़ोगे तो आपका उत्तर होगा योगांगा नाम, योगांगा नाम, है ना। थोड़ा आपको कॉमन सेंस रखना है, बाकी इन उत्तरों, इन प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाता है। स्वप्निल जो है केसाम किनके फलों को जानने की मान उत्कंठा होती है, तो योगांग के फलों को जानने की उत्कंठा होती है। यमा कति, यम कितने हैं, तो यम तो पंच है, पंच यमा, है ना, 5 यम है, तो यम पंच है ना, आपका उत्तर होगा पंच या पंचा। इस प्रकार लीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए। वीर्य लाभ है कुत्र भवति, वीर्य लाभ कहाँ होता है, तो आप इसका जो गद्यांश देखो, नाट्यांश देखोगे तो आएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में वीर्य लाभ होता है। ठीक है, तो इसको पूरे वाक्य में लिखना है, तो आप पुत्र की जगह क्या लिख दो, ब्रह्मचर्य लिख दो, तो वीर्य लाभ है ब्रह्मचर्य भवति, और ये प्रश्नवाचक को आप हटा दीजिए। ठीक है, बासी कार्य इसका आप देख लीजिए। योगांगानाम फलम ज्ञातुम, योगांगानाम फलम ज्ञातुम महति उत्कंठा वर्तते। अब यहाँ विशेषण पद क्या है, तो महति उत्कंठा यानी कि महान उत्कंठा, कैसी उत्कंठा, महान, तो महति पद जो है विशेषण पद हो गया, तो यहाँ महति आपका विशेषण पद हो जाएगा, विशेष्य पूछता तो उत्कंठा। ठीक है, महान क्या, तो उत्कंठा, कैसी, महान, ये महान आपका विशेषण हो गया। योगांगा नाम नामानी अस्माभि ज्ञातानी, योगांगों के नाम हमारे द्वारा जान लिए गए हैं। यहाँ पे क्रियापदम क्या है, योगांगा नाम है, या अस्माभि है, या ज्ञातानी है, या नामानी है, तो ज्ञातानी इसका क्रियापद है। ठीक है, ज्ञा धातु से बना है रूप। अथवा में भी है इसमें, इसमें चाहो तो आप अथवा वाला कर सकते हो। अथवा में क्या है देखो आप, अयम पुनर्विरुद्ध प्रकार इति केभ्य श्रूयते, ये उसका ये आपका जो लवकुश वाला पाठ है। ठीक है, तो अयम पुनर्विरुद्ध प्रकार इति केभ्य, इसको पढ़ोगे तो आप इसका उत्तर आएगा वृद्धेभ्य, है ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं सीधा उत्तरों पे आ रहा हूँ, आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको एक पद में देना है इसलिए वृद्धेभ्य, है ना। और आप थोड़ा एक कॉमन सेंस यहाँ लगा सकते हैं, केभ्य में आपका जो विभक्ति वचन है वही आपको इसमें, मतलब ये किन के द्वारा सुना जाता है, किन किन के द्वारा, ना, तो यहाँ पे सॉरी, ये आपका जो यहाँ किन से सुना जाता है, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो ये सेम विभक्ति आप यहाँ देख लीजिए। लव कीदृश्येन देह बंदेन राम भद्रम अनुसरती, तो यहाँ मानसल उज्जवल, मानसल मानसल उज्ज्वलेन, है ना, मानसल उज्ज्वलेन, मानसल उज्ज्वलेन, तो यहाँ पे गुण हो जाएगा, तो मानसल उज्ज्वलेन ये आपका हो जाएगा। तो ये की दृश्यन की जगह मानसल उज्जलेन आपको करना है। जाता है चिरम जीव है इति कावदति, ऐसा कौन बोलता है, हे पुत्र दीर्घायु हो, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौशल्या बोलती है, ये आप देखोगे तो मिल जाएगा। इतोपि तावद एहि इत्यत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ देखो 4 पद है, इतो अपि तावद एहि, तो अपि है कि इत है कि एहि है कि तावद है, एहि यानी औ, ये आपका क्रियापद है, धातु रूप एहि है। ठीक है, आगे देखिए, मानसल उज्जलेन देह बंदे, मानसल उज्ज्वलेन देह बंदेन, देह बंदेन इत्यत्र विशेष्य पदम किम, तो मानसल उज्ज्वलेन देह बंदेन, देह बंदेन, यहाँ देह बंदेन, देह बंदेन जो है विशेष पद है। ठीक है, मानसल उज्ज्वलेन तो विशेषण है, देह बंदेन विशेष पद है। अब देखो प्रश्न निर्माण की अपन बात करते हैं, आपका खंड द आ गया, खंड द है प्रश्न निर्माण, तो यहाँ देखो आप रेखांकित पदेशु प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण कीजिए, बहुत आसान है, जो विभक्ति और वचन आपके उत्तर में लगा हुआ है वही आपके प्रश्न में हो जाएगा। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता बहुभूति, उत्तर रामचरितम इस नाटक के रचयिता बहुभूति है, तो प्रश्न बनेगा कौन, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए इसका बनेगा, सॉरी प्रथम विभक्ति का एक वचन, तो इसका बनेगा क। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता, इसको हटा दो, इसकी जगह आप लिखो क और क्वेश्चन मार्क डालो। लव, लव है रामभद्रम अनुसरती, यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ है और पुल्लिंग है, तो इसका आप द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में क्या रूप बनता है, कम, लव है कम अनुसरती, आप रामभद्रम को हटा दीजिए, इसकी जगह कम लिख दीजिए और अनुसरती बाद में लिख दीजिए, ये आपका प्रश्न निर्माण हो गया। स चपल दृश्यते, वह चपल दिखाई देता है, तो चपल है कैसा दिखाई देता हो, चपल, चपल यानी चंचल, तो प्रश्न बनेगा कैसा,
तो यहाँ होगा कीदृश है, क्योंकि वो पुल्लिंग है इसलिए कीदृश है। अगर मान लो स्त्रीलिंग होता तो कीदृशी आता। ठीक है, चपले को आपको हटा देना है, इसकी जगह कीदृश है। मैं इसको पूरा करके बताता हूँ आपको। स कीदृश कीदृश दृश्यते। ठीक है, ये आपका परिसीमन हो गया। आपने चप्पल की जगह कीदृश लगा दिया, ऐसे ही सब में करना है। अकर्मण है कर्म ज्याय, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ आपका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ है, तो यहाँ फिर आपको पंचमी विभक्ति का एक वचन किन शब्द का लगाना है, वो होगा कस्मात। कस्मात कर्म ज्याय, अकर्मण को हटा देना, कस्मात कर्म ज्याय, और फिर आपका प्रश्न मार्क आ जाएगा। श्री नायार है, श्री नायार से राज्य सह कशित संपर्क नास्ति। श्री नायार के राज्य से के साथ कोई संपर्क नहीं था। राज्यन से, राज्य के साथ, तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो प्रश्न बनेगा केन से, है ना। तो इस राज्यन को हटा दो, केन लगा दो, और अंत में प्रश्नवाचक आपको लगा देना है। शब्द नाम प्रतिपत्ताऊ, प्रतिपद पाठ है कर्तव्य। शब्दों के समझने के लिए प्रतिपद पाठ करना चाहिए, तो शब्द नाम की जगह आएगा के साम, शब्दों का, तो उत्तर प्रश्न बनेगा किसका। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये आपको क्या करना है, ये आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखते हैं। विद्या से अमरता प्राप्त होती है, तो आपने पढ़ा होगा, ये तो आपके पाठ से ही आ गया। विद्या से, है ना, विद्या से, किससे, विद्या से। यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसका बनेगा विद्या या अमृतम प्राप्त होता है अश्नुते, विद्या या अमृतम अश्नुते, ये आपका हो गया। हिमांगी शिव की अर्चना करती है, तो इसका क्या होगा, हिमांगी शिवस्य अर्चनम। हिमांगी शिव की अर्चना करती है, तो हिमांगी शिव से अर्चनम करोती, हिमांगी शिव की अर्चना करती है ना, ऐसा बनेगा इसका रूप। शिशु दूध पीवे, तो इसका बनेगा शिशु क्या पीवे, दूध, तो ये आपका कर्म हो गया दुग्धम, और पीवे ये आपका लोट लकार है, पिबतु, शिशु दुग्धम पिबतु। कुमुद पानी से मुद होता है, तो इसका होगा कुमुद है, कौन होता, कुमुद होता, करता हो गया ये, कुमुद है पानी से साधन का काम करा, या पानी, तो जलेन क्या धोता है, मुख धोता है, तो ये क्रम हो गया। मुखम धोता है, प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो प्रक्षालयति, ये इसका रूप बनेगा। ठीक है, गीता को रामायण अच्छा लगता है, गीता को रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमाणा, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होगी, तो गीता को अच्छा लगता है इसलिए गीता में चतुर्थी होगी। गीता ये क्या अच्छा लगता है, रामायण, तो गीता ये रामायणम रोचते, गीता को रामायण अच्छा लगता है। रुच धातु के युग में, रुच धातु जो आत्मनेपदी है, धन से ज्ञान अच्छा है, तो इसका आएगा धनात् ज्ञानम श्रेष्ठ। तुलना हो रही है, तो यहाँ पे तरफ प्रत्यय आएगा, और तरफ प्रत्यय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ज्ञान, धनात् ज्ञानम श्रेष्ठ तरह है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविशु या यहाँ कवि नाम भी आ सकता है, कविशु कवि नाम व कालिदास है श्रेष्ठतम है। यतश्च निधान सूत्र से यहाँ षष्ठी या सप्तमी जो लग सकती है, आप कविशु लिखोगे तो भी सही है, कवि नाम भी सही है। तिलों में तेल है, तो यहाँ होगा तिलेशु, मैं थोड़ा ये हट नहीं जाए इसलिए ऊपर लिखता हूँ, तिलेशु यानी तिलों में क्या है, तेल, तिलेशु तेलम है, तो यहाँ बनेगा अस्थि, तिलेशु तिलम अस्थि, है ना, ये नीचे है इसलिए थोड़ा हो रहा है, तिलेशु तिलम अस्थि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये अपने हिंदी अनुवाद के हो गए। अब अंतिम प्रश्न आपका बच गया, क्या है कि निम्नलिखितेषु कमपि विषयम स्वीकृत्य, नीचे लिखे हुए किसी भी विषय को स्वीकार करके 50-60 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मैं बता देता हूँ। ये 3 विषय है, सताम संगति, शत संगति, यानी कि सत संगति के बारे में लिखना है, या भारत देश के बारे में लिखना है, या संस्कृतम संस्कृता आश्रिता, संस्कृत जो कि संस्कृति पर आश्रित है। इस प्रकार से ये इनमें से किसी भी विषय को आप ले सकते हैं, और आराम से आपको 8-10 वाक्य इसमें बनाने हैं। तो क्या करोगे इसके लिए आप किसी भी विषय को आप चुनिए जिसके बारे में आप 8-10 वाक्य हिंदी में तैयार कर सकते हैं। सरल वाक्य तैयार कीजिए, और चूंकि अपन ने अनुवाद कार्य सीखा है,
तो उस अनुवाद कार्य की सहायता से कारक विभक्तियों का ध्यान रखते हुए आप उन 8-10 वाक्यों को संस्कृत में बना लीजिए। इस प्रकार से आपका ये तैयार हो जाएगा निबंध वाला। तो आपको 8-10 हिंदी में सरल वाक्य, जैसे कि भारत देश की बात कर रहे हो, भारत अस्माकं राष्ट्र अस्ति, भारत है भारत देशस्य अनेकानि राज्यानि सन्ति, या फिर इसकी संख्या लिख दीजिए आप, अस्माकं देश समृद्ध अस्ति, हमारा देश समृद्ध है। इस प्रकार से जो भी आपको सरल सरल वाक्य आप अपने जो भी आप सोच पाते हो सरल वाक्य सोचिए, ठीक है। और उनका आप क्या कीजिए, उनका आप संस्कृत कर लीजिए। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो अस्माकं देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। इस प्रकार से आप वाक्यों का कर लीजिए और आराम से आप इसको कर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने इस पेपर का जो देखा है और हर एक प्रश्न को अपन ने हल करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि इन प्रश्नों में करना क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप प्रश्न समझ नहीं पाते हो, प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो, तो उसका अपन ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। मैं कोशिश करूंगा 1-2 और पेपर पुराने 2024 का था, ये 2023 का मैं आपके सामने रखूं। अगर समय मिला तो इसको जरूर मैं करूंगा। आप इसको देखिए, इसका अधिक लाभ लीजिए और अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ये क्लास जो है अधिक लाभान्वित हो सके। और आप इस चैनल में, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसा और भी प्रयास करता रहूं। धन्यवाद विद्यार्थियों।